Okay, good morning. Good morning, ma'am. So let's continue our chapter working institution. Okay. Today we will discuss need for political institution. तो क्या जरूरत है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। क्या क्यों जरूरत होती है हमें किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, ठीक है। वी हैव सीन वन एग्जांपल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। आपने अभी देखा कि एग्जांपल्स की गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है। जैसे कि एक एग्जांपल था मंडल कमीशन का, है ना। उसको किस तरीके से नोटिस जो है वो निकाला गया और उसके पीछे किन किन लोगों का जो होता है अप्रूवल लेना पड़ता है और किस तरीके से वो नोटिस निकाला जाता है। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज, ठीक है। कंट्री को गवर्न करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन। तो इस तरीके से क्या क्या रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सिटीजन्स को सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है। और सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। और गवर्नमेंट इसकी भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो लोग हैं उनको क्या देना है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। इन सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये सारे वर्क जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं और उनको करने पड़ते हैं। ओके, इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी दस राइजेस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो क्या करती है, तो ये जो पैसा जो लगाती है, जैसे कि एजुकेशन पे सेक्टर पे खर्च करना है या किसी और पे करना है, तो ये किससे लेती है, ये क्या करती है, ये कलेक्ट करती है टैक्सेस जो कि लोग देते हैं, पीपल्स। ओके, पीपल जो है वो टैक्स देते हैं और उसी से ये सारे जितने भी डेवलपमेंट के वर्क होते हैं वो किए जाते हैं। और वो उस मनी को कहाँ स्पेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिफेंस के अंदर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं वहां पर उस मनी को लिया जाता है, यूज किया जाता है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। देखिए गवर्नमेंट जो होती है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेके आती है और उनको इम्प्लीमेंट भी करती हैं, जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो क्या हो, या लोगों के हित के लिए, अगर हम बात करें लोगों के वेलफेयर के लिए, बहुत सारी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट लेकर आती है। ये सारे वर्क जो है वो किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है कि कुछ लोग बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये एक्टिविटीज जो है वो किस तरीके से हमें करवानी है। अदर हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजन, और कुछ फिर दूसरे जो लोग होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उन डिसीजंस को क्या करते हैं, वहाँ पर उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी डिसाइड हुआ है। इफ डिस्प्यूट्स अराइज, अगर डिस्प्यूट्स होता है और दीज डिसीजन और देयर इम्प्लीमेंटेशन, देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और जब किसी भी तरीके का डिसीजन निकलता है और उस पर उसको अप्रूवल दे दिया जाता है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि एक ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन चीज़ों को देखती है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। और किसी भी तरीके के सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी देखती है, और वो कौन होती है, जुडिशरी होती है। ओके, it is important that everyone should know who is responsible for doing what। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये ना कि कौन से वर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। It is also important that these activities keep taking place even if person in keep position change, ठीक है। तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटी कीप टेकिंग प्लेस इफ इवन इफ द पर्सन इज की पोजीशन चेंजेस, अगर किसी पर्सन की पोजीशन चेंज भी होती है ना, या कोई रिजाइन कर देता है या किसी की डेथ हो जाती है या कोई ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वर्क जो है वो रुक जाता है, वो वर्क जो है वो कहीं नहीं रुकता है। सो To attend to all these tasks, several arrangements are made in all modern democracies। तो इन सारे टास्क को करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं, ठीक है। Such arrangements are called institutions। और इन अरेंजमेंट्स को करते हैं, कौन करते हैं, या हम उन अरेंजमेंट करने वालों को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ठीक है, जो हर डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ए डेमोक्रेसी वर्क वेल when these institutions perform functions assigned to them। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के वर्क की, तो हम उसको तब अच्छा बताएंगे जब ये जो जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी वर्क होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किए जाते हैं करने के लिए, अगर वो अपने वर्क को प्रॉपर करें, तब आपकी डेमोक्रेसी का जो वर्क होता है वो अच्छा होता है, ठीक है।
The constitution of any country lays down basic rule on the power and functions. अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि वहां पर कुछ बेसिक रूल्स दिए गए हैं, है ना, क्योंकि कोई भी फंक्शन कर रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास जो पावर दी जाती है वो उसका मिस यूज ना करे। उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रूल्स दिए जाते हैं पावर्स को लेकर ऑफ ईच इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। In the example above, we saw several such institutions at work. अगर आपने देखा होगा कि जितने भी हमने पढ़े हैं उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें इंस्टीट्यूशंस में जो उनके काम होते हैं वो दिए गए। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर और उसके जितने भी कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट ये जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जितने भी होते हैं, डिसीजंस जो होते हैं वो यही लेते हैं। अब इसकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अलावा जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, आपके होम मिनिस्टर्स हो गए, है ना, ये सारे जितने भी मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो हेड होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठते हैं और पॉलिसी डिसाइड होती है, फिर उसके बाद में आगे प्रोसेसिंग होती है। तो द सिविल सर्वेंट्स जितने भी होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जितने भी होते हैं, वर्किंग टुगेदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। अब यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में क्या हुआ, यहाँ पर पॉलिसी जो है वो डिस्कस की गई, डिसाइड की गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लेकर आए, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, काम करते हैं और उनके जो स्टेप्स जो दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट क्या देखती है, इज एन इंस्टीट्यूट वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। अब यहाँ पर कोई भी डिसीजन है वो जब इम्प्लीमेंट किया गया है और लोगों को वो नहीं समझ में आया है, नहीं पसंद आया है, डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, तो ये एक जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो इस डिस्प्यूट को क्या करता है, सेटल करता है, फाइनली सेटल करता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज द अदर रोल, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं और वो आपको पता होंगे, ठीक है, और आप उनको पता भी करिए कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं और उनके क्या क्या वर्क होते हैं। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी। देखिए इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस का आपस में वर्क करना कोई इजी नहीं होता है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनके अंदर क्या रहते हैं, रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन को पावर दे दी तो फिर वो अपने बेनिफिट के लिए काम करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनसे आगे निकल के वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स, ठीक है। तो रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके हाथ बंधे होते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, इंस्टीट्यूशंस को क्या करना होता है, मीटिंग्स बुलानी होती है, कमिटीज एंड रूटीन। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जितने भी मीटिंग्स वगैरह होती है, डिस्कशंस जितने भी होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो काफी ज्यादा डिले हो जाता है, ठीक है, डिले हो जाता है और उसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। Therefore, dealing with institutions can be frustrating। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार इंस्टीट्यूशंस के साथ में डीलिंग करना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरह से चिड़चिड़ापन सा आ जाता है उनके साथ में काम करना। वन माइट फील दैट इट मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक ही पर्सन को बिठा दिया जाए और वही क्या कर लेगा, सारे डिसीजंस ले लेगा, है ना, विदाउट एनी रूल्स, कि कोई रूल नहीं हो, कोई प्रोसीजर नहीं हो, कोई मीटिंग नहीं हो, बस एक पर्सन को बिठाया और उसने ही डिसीजन ले लिया और उसने इम्प्लीमेंट कर लिया। तो कई बार ऐसा भी लगता है जब इनकी कॉम्प्लिकेशंस और डिले को देखते हैं ना, तो ऐसा मन में आता है। बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन वो डेमोक्रेसी का स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। Some of the delays and complications introduced by institutions are very useful। क्योंकि कई बार जो डिलेज होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं, उन पे कई बार क्या होता है, लंबे डिस्कशंस चलते हैं, तो उनकी वजह से वो जो डिसीजन निकल के आता है वो कई बार यूजफुल होता है, और कई बार नहीं, मोस्टली ये जो भी डिसीजन निकल के आता है इंस्टीट्यूट का, वो काफी ज्यादा क्या रहता है, यूजफुल रहता है। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठकर यहाँ पर क्या करते हैं, उस जो भी डिसीजन लिया गया है उस पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जब इतने सारे लोग मिलकर
अगर किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलता है, ठीक है। But they also make it equally difficult to rush through a bad decisions. So that is why democratic governments insist on institutions. तो कई बार क्या होता है कि कई मैटर्स के अंदर डिस्प्यूट्स ज़्यादा होते हैं, ओपिनियंस लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं डिसीजन लेने के अंदर, प्रॉब्लम आती है, बैड डिसीजंस भी हो जाते हैं, लेकिन इसी वजह से क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के अंदर। चलिए अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, जो ऑफिस मेमोरेंडम जो एग्जाम्पल था, जो मंडल कमीशन निकाला गया था, एक ऑफिस का जो रूल निकाला गया था, ठीक है। आपके स्कूल के अंदर जिस तरीके से एक सर्कुलर निकाला जाता है उसी तरीके से एक ऑफिस मेमोरेंडम जो सर्कुलर निकाला गया था मंडल कमीशन, उसकी अगर हम बात करें, डू यू रिमेम्बर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? उसके अंदर आपको पता है कि क्या रोल था पार्लियामेंट का, है ना। परहैप्स नॉट, डायरेक्टली कोई भी रोल नहीं होता है किसी भी उसके अंदर, सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, क्योंकि ये डिसीजन जो होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया जाता है। यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट, बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर इन इट। अब अगर बात करते हैं कि पहले की जो पार्लियामेंट की वर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिकॉल करते हैं, है ना। पॉइंट्स क्या क्या रहे थे उसके अंदर, देखो, द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वाज डिस्कस। सबसे पहले क्या किया गया था, जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या की गई थी, डिस्कस की गई थी, ठीक है, जो कि क्या थी, पार्लियामेंट का ही एक पार्ट आता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज, देखिए फिर जो प्रेसिडेंट है वो उसके पार्लियामेंट के अंदर उसको मेंशन करता है ना। आपके जो पॉइंट होता है उसको बताते हैं, वहां पर डिस्कस किए जाते हैं। देन द प्राइम मिनिस्टर मेड ए, है ना, फिर उसके बाद में उसको डिस्कस करके डिसीजंस जो है वो भेजा जाता है आगे, ताकि लोग जो है उसको पूरी तरीके से देख ले, डिसाइड कर ले और लोगों को उसमें भेजा जाता है सारी। द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट, डायरेक्टली डिसीजन जो है पार्लियामेंट में नहीं लिया जाता, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन जो होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, डिस्कशन की वजह से रिपोर्ट जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है, और उसमें कई चेंजेस अगर लेके आने होते हैं तो वो सारे चेंजेस भी वहां पर लाए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है। They brought pressure on the government to act on the मंडल रिकमेंडेशन। तो क्या होता है कि उसकी वजह से एक जो ऊपर से प्रेशर आ रहा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस रिपोर्ट को उन्होंने क्या किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने रिकमेंड किया, ठीक है, फिर रिकमेंडेशन किया, अप्रूवल के लिए भेजा गया आगे। तो ये सारी चीजें जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है इनडायरेक्टली। इफ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, अगर पार्लियामेंट जो है उस डिसीजन के फेवर में नहीं हो तो क्या होगा, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गोन अहेड विद इट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी क्या उस डिसीजन को दे देगी, नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट उस डिसीजन को नहीं अप्रूव कर पाएगी। कैन यू गेस व्हाई, क्या रीजन होगा इसके, रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर। देखिए क्यों नहीं कर पाएगी, ये रीजन आप बताएंगे, आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट के बारे में, तो वहां पर क्या होता है, डिस्कशंस होते हैं, है ना, डिस्कशंस होते हैं। तो जिस डिस्कशंस में अगर जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो जिसमें मेजोरिटी आती है ना, पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी जिसकी आती है, लोकसभा की मेजोरिटी अगर जो भी है मेजोरिटी जिस आएगी तभी वो क्या हो पाएगा, अप्रूव हो पाएगा, अदरवाइज वो अप्रूव नहीं हो पाता, ठीक है। देन व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, क्या जरूरत है हमें पार्लियामेंट की, तो in all democracies an assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of the people। देखिए जो जितनी भी डेमोक्रेसीज होती है वहां पर जो असेंबली है वहां पर कौन बैठता है, असेंबली के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, ठीक है, कौन बैठ रहा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोगों ने उनको चुना गया है। सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, उनके पास में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, किसके बिहाफ पर होती है, लोगों के बिहाफ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको अलग से कोई पावर दी गई, नहीं, वो हमारे ही द्वारा चुने गए होते हैं, हमारे बिहाफ पर उनको पॉलिटिकल अथॉरिटी दी जाती है। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट।
भारत में जो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठ रहा है? नेशनल असेंबली जिसे हम बोलते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बैठते हैं जहां पर, उसे हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। ओके, स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर कहेंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, नाम जो है वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग हो सकता है, बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी, लेकिन हर डेमोक्रेसी के अंदर इस तरीके की असेंबली होती जरूर है। इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। देखिए, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां पर, उनके पास में अथॉरिटी होती है पॉलिटिकल, और वो किस बिहाफ पर होती है? वो लोगों के बिहाफ पर होती है, क्योंकि लोगों ने ही उनको क्या किया होता है? चूज किया होता है। पार्लियामेंट, अब देखिए किस तरीके से होता है। जैसे पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? ये एक ऐसी फाइनल अथॉरिटी होती है जहां पर लॉ मेक किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज so crucial that these assemblies are called legislatures। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस असेंबली के अंदर आप लॉ जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इसे, और वो काफी क्रूशियल होते हैं, इस वजह से असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। यहाँ कानून बनाए जाते हैं, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर कहा जाता है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज। पार्लियामेंट जितने भी होते हैं वर्ल्ड के अंदर या कहीं पर भी आप देख लीजिए, वही क्या करते हैं? न्यू लॉज बनाते हैं, चेंज भी करते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ जो होते हैं उनको चेंज करने का भी काम पार्लियामेंट में होता है, और अबोलाइज एग्जिस्टिंग लॉज, किसी लॉज को खत्म करना है तो भी वो वहीं पर होता है। एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस, अगर उस लॉ के जिसको एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर अगर नया कोई लॉ बनाना है तो वो भी यहीं पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट। ओके, सेकंड क्या वर्क है उसका? देखिए, वर्क की बात करेंगे तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट जो होती है ओवर द वर्ल्ड के अंदर पूरे में अगर देखा जाए तो क्या काम करती है? गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने का काम भी करती है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। कई जगह तो ये कंट्रोल जो होता है वो डायरेक्ट होता है, जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर है, पूरा कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, जो गवर्नमेंट चला रहा है, यानी कि जिसको मेजोरिटी मिलती है, जिसकी गवर्नमेंट बनती है, जिसके एमएलए ज्यादा चुने जाते हैं, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, और उसी को फिर किसका सपोर्ट मिलता है? पार्लियामेंट का भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के पास कितना बजट है, क्या है, कितना पैसा है, वो सारा जो पैसा है उसके पास ही सारा कंट्रोल होता है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। ज्यादातर जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक का मनी तभी स्पेंड कर सकते हैं या उन पे खर्च किया जाता है जब पार्लियामेंट उसको क्या करे? सैंक्शन करता है। ठीक है, बिना पार्लियामेंट के सैंक्शन के मनी जो है वो स्पेंड नहीं की जा सकती। और फोर्थ वर्क क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिस्कशन किए जाते हैं, डिबेट्स होती हैं, किस बारे में? पब्लिक इश्यूज के बारे में। ठीक है, जितने भी पब्लिक इश्यूज होते हैं उनको लेकर सारी डिबेट और डिस्कशंस वगैरह जो होता है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होता है। एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी मैटर पे देख सकती है, इंफॉर्मेशन मांग सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया आज आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस होते हैं उनकी। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स, दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ये देखिए, पार्लियामेंट होता है, इसके दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सिंस पार्लियामेंट प्लेज एक सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, most large countries divide the role and power of parliament in two parts. They are called chambers or houses. जो
कंट्री के जो आपके पार्लियामेंट है उसके दो पार्ट्स होते हैं, उनको या तो क्या बोला जाता है, चैम्बर्स बोला जाता है, या फिर उसे क्या बोला जाता है, हाउसेस बोला जाता है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी का ये क्या है, सेंट्रल पार्ट होता है, रोल मॉडल है एक तरह से, बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है यहाँ पर। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें से जो लोकसभा होते हैं ना, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट चूज किए जाते हैं, किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा। Peoples. ध्यान रखिएगा, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों द्वारा। उसके बाद में वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब देखिए इनके पास में रियल पावर होती है ना। रियल पावर अगर पार्लियामेंट की हम बात करें, जितने भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं बिना लोकसभा अप्रूवल के नहीं लिए जा सकते। तो रियल पावर जो होती है वो किन की होती है, लोकसभा की ही होती है। क्यों, क्योंकि इनको किसने चूज किया है, कंट्री के सिटीजन्स ने चूज किया है। The second house is usually elected indirectly and performs some special functions. देखिए राज्यसभा जो सेकंड हाउस होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर राज्यसभा होती है। यहाँ पर यूजुअली ये क्या होते हैं, इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं स्टेट से। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं एमपीज वगैरह, वो कुछ स्पेशल लोगों को ही चूज करके आगे राज्यसभा में भेज देते हैं। तो वहां पर वही काम करते हैं, जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं उनके कुछ काम अलग होते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रिलीजियस और फेडरल यूनिट्स। अब देखिए जो मोस्ट कॉमन वर्क होते हैं सेकेंड हाउस के वो क्या होते हैं, जो वेरियस स्टेट्स होते हैं, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स वगैरह होते हैं, इनको देखना जो है वो राज्यसभा का काम होता है। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। देखिए हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो 2 हाउसेस से बना हुआ है। The 2 houses are known as the Council of States. इनको Council of States भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, जिसमें राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर राज्यसभा कह रहे हैं, एंड द हाउस ऑफ द पीपल किस का क्या कह रहे हैं, लोकसभा कह रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है हमारे वो किसके पार्ट होते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। ऑल्दो शी इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, वो लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का पार्ट है तो राज्यसभा या लोकसभा का पार्ट होंगे, नहीं, वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होते। दैट इज व्हाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी वजह से जितने भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे लॉज फोर्स में कब आते हैं, जब उनको अप्रूवल मिलता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। आप लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पहले की क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। फ्रॉम द चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस। और हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। Let us recall some key difference between the composition of these 2 houses of parliament. अब देखिए हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस होता है। What is the total number of members? तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 552 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर 252 मेंबर्स होते हैं। तो ये डिफरेंस देखा जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स में। देन हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, कौन इलेक्ट कर रहा है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, डायरेक्ट पीपल्स इलेक्ट करते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, लोकसभा डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, देन कैन द हाउसेस बी डिसॉल्व और इट परमानेंट, सॉरी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म ईयर। लोकसभा जो होता है वो 5 ईयर्स का रहता है और राज्यसभा जो रहता है वो कितना टाइम के लिए रहता है, 6 ईयर्स के लिए रहता है। ओके, देन कैन द हाउसेस बी डिसॉल्व और इट्स परमानेंट। हाउसेस जो होते हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं या परमानेंट होते हैं। इसका भी एक डिफरेंस होता है कि जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और राज्यसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी कि खत्म किया जा सकता है। Which of
ऑफ द टू हाउसेस इज मोर पावरफुल। अब आपने जो डिफरेंस देखा उसके अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सा हाउस जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है? इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल। देखने में तो ये लगता है कि यार स्पेशल पावर है, सब कुछ है, टाइम भी ज्यादा है, तो ऐसा लगता है कि जो राज्यसभा है वो ज्यादा पावरफुल होती है। फॉर सम टाइम इट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर, और इसको पहले के टाइम पे क्या बोला जाता था? अपर चैम्बर भी बोला जाता था। एंड द लोकसभा द लोअर चैम्बर, और लोकसभा जो होती थी उसे लोअर चैम्बर बोला जाता था। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा से ज्यादा बड़ी है, या आप ये कह सकते हो, है ना, राज्यसभा मोर पावरफुल नहीं है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये लैंग्वेज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं दी गई है। ये पुराने टाइम पर बोला जाता था, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, इस तरीके से। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। Our constitution does give the राज्यसभा some special power। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी है ओवर द स्टेट, बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। देखिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर की, तो लोकसभा के पास में सबसे ज्यादा पावर होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या वर्क्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके Okay, ma'am.